अपनी गांव से जो 1000 रुपया लेके आया था वही लोग भाड़ा उड़ा दिया था। हाँ। नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं। नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं। ये सेठ आया, देखे चिल्लाया कैसे, कितना चिल्लाया। पगार जो है अभी दिया ही नहीं है। पगार का नाम बोला तो क्या बोला है, सोमवार को देगा। आपका क्या नाम है चाचा? श्रवण कुमार मिश्रा जी चाय लेकर आए हैं और हम सभी यहाँ पर चाय पी रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज के दिन का शुरुआत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है नज़रिया बाय रवि। आज हमारे साथ हैं ललन कुमार, जो कि बिहार के दरभंगा ज़िले से हैं, जिनके गांव का नाम पुत्तई है। आज इन्हीं की कहानी के बारे में हम जानेंगे और इनसे जानेंगे कि इनका सफ़र यहाँ तक का कैसा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। जब आप अपने गाँव पुत्तई में थे तो वहाँ से क्यों निकलकर मुंबई की तरफ आए, मतलब काम ढूंढने के लिए? मैं जब गांव में था तो मेरा सब बोलता था काम नहीं करेगा, और शादी कर दिया। शादी करने के बाद मेरे को 4 महीने के बाद अलग किया गया। शादी कौन सी उम्र में कर दी आपकी? शादी मेरे को हुआ 2016 में, मेरे को शादी हो गई। 2016 में आपकी शादी कर दी। तो उसके जस्ट 4 महीने के बाद आपको घर से अलग कर दिया गया। मतलब सारे भाइयों में बंटवारा हो गया। हाँ, मेरे को बोला अब तुमको शादी कर दिया है। हाँ। अब तुम अपना कमाओ, जोरो चीतो, अपना परिवार के देखो। तो जब बम्बई आया 2018 में, तो मैं क्या बोलूँ भाई, मैं 4 महीने भटका। 2018 में यहाँ पर आए थे आप बम्बई हाँ। में। 4 महीने तक आप घूमते रहे काम के 4 लिए। महीने तक मैं काम ढूंढते रहा। हाँ। लेकिन काम मेरे को मिला नहीं। फिर भी मैं अपनी गांव से जो 1000 रुपया लेके आया था वही लोग भाड़ा उड़ा दिया था। हाँ। वे भाड़ा उड़ा मैं 1000 रुपया रखा था कि काम नहीं मिलेगा तो गांव तो चला जाएगा। लेकिन गांव जाने के मैं सीमा में नहीं था। मेरे एक ही मकसद था कि या तो काम मिले तो काम करे, ना तो मैं दरिया साइड में जाके बैठता था। ये सब कब से खाना शुरू कर दिया? ये सब मैं खाता नहीं था, लेकिन एक टेंशन से ऊपर से खा रहा हूँ। मैं तो खाने को तो मैं बहुत कुछ किया, दारू बियर ये सब यूज करने का, लेकिन एक ही है क्या, जो हमारे ये जो तुलसी है, हाँ। ये तुलसी गुरु के दिया हुआ बहुत जुर्म होता है। अच्छा, जब आपको इतना सब कुछ पता है तो फिर ये छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ने के पक्ष में यही टेंशन के मार है, कभी खैनी खा लेता हूँ, कभी ये। अच्छा, जैसे कि जब मुंबई आए, जब काम ढूंढ रहे थे आप, जो 4 महीने भटक के दरिया किनारे बैठ रहे थे, तो मतलब किधर थे, कौन से एरिया में आए थे, किसके पास में आए थे आप? मैं अपने चचेरा भाई के पास में आया था। कहाँ पे रहते थे वो? ये वर्सोवा में रहते थे। अच्छा, वर्सोवा में ही रहते थे। खाड़ी में रहते, गोटा खाड़ी में रहते थे। अच्छा अच्छा। तो उस समय मेरे को बहुत, जब मैं गांव से आया हाँ हाँ। तो दिक्कत हुआ, खाने सा सब चीज़ का दिक्कत हुआ। लेकिन यहाँ पे है जो अगर पैसा है तो आपको खाने के लिए पूछेगा, पैसा नहीं रहेगा तो आपको खाने के लिए नहीं पूछ सकता। तो जब 2018 में आए, इतनी सारी दिक्कतें हुई, तो पहला काम कौन सा किया आपने? यहीं पे पार्क ज्वाइन कर लिया? नहीं, पहला काम मैं जो है ना एक घर में काम किया। अच्छा। एक सेठ के यहाँ पे गया। हाँ हाँ। वहाँ पे अरे भैया क्या बताओ, बोला लोग 15,000 रुपया देगा। मेरा एक भतीजा धराया काम पे। काम पे धराने के बाद में बावजूद ये भैया क्या बोलूँ, सेठ का हरकत, मैंने इतनी बुरी तरह हरकत हो गई, जो कि क्या शर्म होता है हमको बोलने में, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ। हाँ। कि वे था पायलट, इतना हरामी था। पायलट थे? हाँ, हाँ। पायलट एक्सेस करके देखता है कभी काल जो है। हाँ। ऐसा सब नहीं होता है, जो अपनी पूर्वज का उसके पास में कम रुपया रहता है, गरीबी से जूता है तो ये रहम करता है। लेकिन जिसके पास में पैसा रहता है ना, तो ये गरीबी को इंसान नहीं समझता, ये शैतान समझता है। हाँ, सही बात है। तो वे क्या करता था, टांग उठा के नीचे में पेशाब कर देता था। बोलता ललन एक पोछा ले आ, पानी गिर गया। अरे भैया, मैं बोलता पानी इसका ज़्यादा गिरता है यार, क्या है। एक दिन मैं आँख से देख के किसी के साथ मतलब बचपन में ऐसा, जैसे कि मजाक या फिर कुछ
होता है ना बचपन में खेल कूद शैतानी वगैरह करते थे, ऐसा कोई है जिसका नाम आप लो और उसके बारे में थोड़ा बहुत बातचीत करो? जब मैं छोटा था तो करीब 10-12 साल की था। हाँ हाँ। तो हमारे क्या था, तो हम गरीब थे। उस समय हमारा क्या था, तो एक बकरी दिया था। हाँ। जो कि मैं बकरी चराने के लिए जाता था अच्छा उस समय। तो अच्छा, आपके घर पे बकरी थी? हाँ, हमारे घर पे पहले हाँ। बकरी थी। हाँ। तो बकरी चराते नहीं जाते थे। तो हम लोग 2-4 ऐसे मैंने दोस्त लोग था, तो 2-4 दोस्त लोग था, तो वे भी जाते थे। जब सबको बोला जाता था कि आज ये चौड़ी में जाना है और नहीं तो ये टोकना में जाना है। हाँ, ऐसी प्लान बनाते थे। तो हम लोग जंगल जिस दिन जाते थे ना, तो उस दिन हम लोग बोलते कि बकरी का आज देखना, बकरी का सर्फ जो है दूध ना पी ले। हाँ। अच्छा, तो सांप जो है बकरी का दूध न पी ले। हाँ, चराने तो हाँ, जंगल में जा रहे हैं। क्या तो बकरी तो बच्चा दिया है ना, तो बकरी का दूध पी लेगा। तो हम लोग उसके पीछे घूमते रहते थे ताकि हमारे दोस्त लोग ऐसे कुछ अगर अचानक देख गया सर्प, तो बकरी जो है ना अपनी भागने का पूरा तूफान मचा देते थे। तो हम लोग बोलते बकरी क्यों भाग रहा है, इसका मतलब है जो सर्प आया है। तो हम लोग डंडा उंटा लेके जाते थे, तो नहीं देखते थे। क्या तो ये तो सर्प है, तो उसे जब भी डंडा देखता है, 2-4 बंदा देखता है, तो ये अपनी रास्ता पकड़ लेते हैं और जंगल में चला जाता है। सही बात, चला जाता है। जब उनको आहट हो जाता है ना, हाँ, आदमी आसपास जो आप मेरे को मार देगा, 2-4 बंदा है तो मार देगा, वे भी भागने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वे भी मैदान भागते हैं। तो उस समय की बात है। हम लोग और खाने में क्या ले जाते थे, तो चावल ले जाते थे, रोटी ले जाते थे। चावल रोटी, हाँ, सब्जी। तो रोटी ले जाते थे, हाँ, चावल ले जाते थे, उसमें पानी डाल देते थे थोड़ा, और शक्कर डाल देते थे। कोई नमक वाला लेके जाता था, कोई जैसे कि हम मीठा ले जाते थे, तो कोई अपना शक्कर डाल के ले जाते थे, नमकीन लेके जाते थे। सब गोरे बांट के खाते थे, थोड़ा तुम लो थोड़ा वे ले। उसके बाद हम लोग मिट्टी का बर्तन बनाते थे, कढ़ाई, एक तौला बनाते थे। ये सब बना के हम लोग एक चम्मच बनाते थे, मिट्टी का केला बनाते थे, और हम लोग खेलते थे। एक में दाल बनाते थे, वो बालू का दाल बना देते थे, उसमें पानी मिला देते। और कोई ऐसा घास फूस है ना, उसको तो हम लोग मिट्टी में मिला के उसको तलते थे, उसको सुखाने के लिए देते थे। तो यही हमारे बचपन की नादानी है। और स्कूल जाते हुए हम लोग स्कूल जब जाते थे, स्कूल में भी ऐसे करते थे। क्या कभी टीचर मारेगा तो उसको मास्टर साहब मारेगा, हमको ऐसा है कि हम लोग सबसे पीछे बैठते, और जब पीछे बैठते थे तो हम लोग को सर बुला लेते थे। तो हम एक समय में बहुत हरकत बुरी किया। हाँ, क्या जो किया? कि वो हरकत जानना मेरा सर उस दिन मेरे को एक मझौरा वाला साहब था, हाँ, जो कि उसको हेड मास्टर बोला जाता है, वे हमको मारा था। तो हम लोग क्या किया, एक कांटा होता है बगुड़ का, उसका कुर्सी में गाड़ दिए ताकि ये बैठे, साले गाड़ में चुभे इसको जो है खून निकलेगा। वैसे किया हम लोग, कुर्सी के वैसे जब आते थे तो हम लोग जैसे गांव घर में बोलते थे कि प्रणाम सर, नमस्ते सर, ऐसे बोलते थे। इंग्लिश तो वहाँ नहीं बोल पाते थे, जैसे कि हिंदी में बोलते, कोई बोलते नमस्ते सर, तो प्रणाम सर, मास्टर साहब प्रणाम, वो बोलते सर नमस्ते, ऐसे। तो हम लोग कुर्सी झाड़ के दिए बैठने के लिए। जैसे हुए सर बैठा ना, तो उसकी गांड में चुभ गई, गांड से खून निकल रहा है। अब तो बोल रहा है वे कौन किया, तो बोल रहा नहीं ये क्या है, मोहन क्या है, बबलू क्या है, लेकिन कोई किसी के नाम नहीं बताता। हम लोग स्कूल उस दिन क्या क्या, तो कॉपी किताब लेके पीछे से खिड़की से भाग गया। खिड़की टूटा हुआ था। क्या तो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में उतना नहीं होता है। जो पब्लिक स्कूल में जो अच्छा से पढ़ाया जाता है, वो सरकारी में नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग उसी मजबूरी की तरह हम लोग
पढ़ नहीं पाए। बिहार का एक ऐसा ही स्थिति है जो स्कूल में बहुत कमी है। तो मतलब स्कूल में नहीं पढ़ पाए वो तो ठीक है, लेकिन आपकी घर की सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब अगर स्कूल में पढ़ते तो पढ़ाते वो लोग? हाँ हाँ पढ़ाते। हाँ आपने जैसे 10वीं तक की पढ़ाई की है पूरी, हाँ। तो अगर आगे भी पढ़ते, क्या हाँ। मन था पढ़ने का? मतलब आगे आगे मैं- चलकर क्या बनते पढ़ाई करके, कुछ ऐसा सोचा? आगे तो मैं सोचता था कि कुछ बनूं, लेकिन मैं ऐसे खेलने कूदने में पूरा समय हमारा नष्ट हो गया। कौन सा खेल खेलते थे ऐसा? यही मैंने चिक्का भी खेलते, हाँ। कबड्डी खेलते थे। हाँ, जब 4-5 लड़का थे तो कबड्डी खेलते थे। जैसे कि एक कित कित बोलता है, हाँ, वो घर बनाते हैं 3 घर का, वे भी खेलते थे। हुक्का बादाम बोलता है, हुक्का बादाम, ये भी हम लोग खेलते थे। क्रिकेट वगैरह कुछ ऐसा नहीं था? हैं? क्रिकेट हाँ, क्रिकेट भी खेल लेते थे। क्रिकेट कभी काल में हम खेले, उसको ज़्यादा हमको शौकीन नहीं अच्छा, था। क्रिकेट। नदानी से देखा जाए तो पढ़ाई में हम इतना हरकत किए जो कि हमको मारता था घर वाले, पढ़ाई करने के लिए जाओ, लेकिन हम जाते नहीं थे। पढ़ाई के डर से मैं भागता था। लेकिन अभी के जो दौर में, अभी जो मेरे जितना उम्र हुआ, उम्र के हिसाब से अभी मैं पछताना पड़ रहा है कि मैं उस समय जो नादानी किए, वे नादानी हरकत मैं उसी से मेरे को परिणाम अभी आज मिल रहा है मेरे को। अगर ये ऐसा भी सोचते होंगे कि अगर उस वक्त पढ़ लिए होते तो आज कुछ अच्छा, बहुत अच्छा हाँ, जो लोग देखते हैं। मेरे पापा बोल रहा था अच्छा है, तू पढ़ेगा तो तुमको नौकरी जरूर हो जाएगा। जरूर। पगार जो है अभी दिया ही नहीं है। पगार का नाम बोला तो क्या बोला है, सोमवार को देगा। कैसा है, पूरे महीने काम करके हम लोग को सही टाइम पर भी पगार नहीं मिलता है। और सेठ की भी मजबूरी है, क्या कर बोले। इधर घर पे बोलता है जो पैसे नहीं भेज रहा है, क्या करूँ। हम लोग तो एक बुरी हाल में फंसी है। तो दोस्तों, जिसकी आप कहानी सुन रहे थे वो इसी पार्क में माली के पद पर काम करते हैं। मेरे से बातचीत हुई है और उनका पगार भी टाइम पर आने लगेगा। और तब तक इस बीच आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है नज़रिया बाय रवि। और हाँ, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि अगली जब वीडियो आए तो आप सभी के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।